Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स एंड मेथड्स का डिफरेंस. ओके, सो अभी तक हम बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन पे वीडियोस बना चुके हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और उससे पहले हमने कवर किए थे टाइप्स ऑफ प्लान्स, वो भी आपको स्किप नहीं करने हैं. प्लानिंग चैप्टर में ये कुछ टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज केस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इनको स्किप नहीं करना है. जो मेरी लगातार वीडियोस देख रहे हैं, आई गेस आप तो बोर हो चुके हो इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन से, बट बच्चा क्या कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड आई डोंट वांट यू पीपल टू स्किप इट. ठीक है, इसलिए रूल्स एंड मेथड्स का डिफरेंस अब हम पढ़ेंगे. अच्छा, हम इनके बारे में थोड़ा तो जान चुके हैं कि एक सीक्वेंस होता है रिजिडिटी का. रूल्स जिसमें सबसे पहले आते हैं, फिर आती है पॉलिसी, फिर आते हैं प्रोसीजर और लास्ट में आते हैं मेथड. तो अब ऐसा मानिए उसका फर्स्ट और लास्ट दोनों के बीच में हम कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. रूल्स सबसे ज़्यादा रिजिड होते हैं, उसके बाद होती हैं पॉलिसीज रिजिड, उसके बाद होते हैं प्रोसीजर रिजिड और फिर आती है मेथड. तो मेथड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और रूल्स सबसे ज़्यादा रिजिड होते हैं. तो अब हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं किसका, इसका और इसका. बाकी सबके कंपैरिजन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये बोलते हैं रूल्स आर नॉर्म्स फॉर एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज. जब आप एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेटा ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, हमारे प्रिवाइसेस में ये करना अलाउड नहीं है, ये करना अलाउड है, तो ये सारे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं. सेकेंड, मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब्स. जब आपको समझ नहीं आता कि ये या ये, मतलब जब आपके सामने चॉइस होती है कि या तो आप ये यूज़ कर सकते हो या ये यूज़ कर सकते हो, तो इन ऑर्डर टू मेक एवरीथिंग यूनिफॉर्म आप क्या करते हो, इनमें से एक चॉइस फॉर्म कर लेते हो. जैसे मैं बोलूँ, आपके यहाँ पे कुकीज़ बनती हैं, ठीक है. अब कुछ कुछ कुकीज़ में एग ऐड होता है, कुछ कुछ कुकीज़ में नहीं होता, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था एग ऐड करो या नहीं करो. ठीक है, अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय था, एक शेफ था आपके यहाँ पे जो कुकीज़ में एग डालता था. ठीक है, बट हुआ कुछ ऐसे कि उसको ताज होटल से फ़ोन आ गया कि शेफ़ तुम तो हमारे यहाँ आ जाओ, तुम्हारी तो बहुत तारीफ सुनी है हमने, वहाँ का काम छोड़ दो. अब भैया ताज से फ़ोन आएगा तो वो तो वहीं पे जाके काम करना पसंद करेगा ना, आपके रेस्टोरेंट में थोड़ी ना करेगा. तो वो चला गया वहाँ पे. अब हमने रखा एक नया शेफ़ हमारे कुकीज़ बनाने के लिए. ठीक है, अब नया शेफ़ वॉज वेरी कन्फ्यूज कि एग ऐड करूँ या नहीं करूँ. बट अगर कोई उसे पहले से बता दे कि ऑर्गेनाइजेशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कुकीज़ बनाते हैं तो हम एग ऐड करते हैं, ये हमारा मेथड है, तो आज के बाद वो भी क्या करेगा, एग ऐड करेगा, जिससे कस्टमर्स को चेंज पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई मेथड नहीं था, पुराने वाला शेफ एग ऐड करता था, नए वाले ने एग ऐड करना बंद कर दिया, लोगों ने कुकीज़ खाई, उनको पसंद ही नहीं आए, उन्होंने बोला वो बात ही नहीं है इसमें जो पहले नज़र आती थी. तो ऐसे टाइम पे हो सकता है आपकी सेल्स डिक्रीज हो जाए. बट क्योंकि आपने मेथड सेट करके रखा है कि हमारी कुकीज़ में एग डलेगा, तो जितने भी फ्यूचर में आने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो एग डालेंगे आपकी कुकीज़ बनाने में. एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका काम ढंग से होगा, लोग आपकी कुकीज़ को उतना ही पसंद करेंगे जितना अभी करते हैं. तो ये क्या है, आपका मेथड है टू ऐड एग इन द कुकीज़. ठीक है, फिर यहाँ पे ये बोलते हैं रूल्स आर वेरी स्पेसिफिक और वेरी रिजिड ऑल्सो. रूल्स जो होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मतलब टू द पॉइंट होते हैं कि भैया ऐसा करना तो ऐसा ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है. और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रिजिड भी होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनको मोल्ड नहीं किया जा सकता, उनको चेंज नहीं किया जा सकता. कि आज मेरा मन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करने का, तो वहाँ पे लिखा हुआ था नो स्मोकिंग, मैं तो स्मोकिंग करूँगी और बिल्कुल वहीं जाके स्मोकिंग करेंगे. तो ऐसे सिनेरियो में आप गलत करेंगे क्योंकि रूल्स को आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं कर सकते. लेकिन जो मेथड्स होते हैं ये भी स्पेसिफिक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं. रिजिडिटी वाला वो याद है ना, मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन आई होप आपको याद होगा. नहीं याद है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लो, पूरा मैंने सीक्वेंस लिखा था. मेथड सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग कि मेथड्स हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं बाकी सब चीज़ों के साथ, प्रोसीजर, पॉलिसी या फिर हमारे रूल्स, तो मेथड उन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगते हैं. Then it says
रूल्स इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। रूल्स की वजह से लोगों का, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप उन्हें कुछ चीज़ें करने के लिए बोलते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करने के लिए बोलते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल उसी वे में चलना पड़ेगा जैसे आपने उन्हें बताया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका बिहेवियर क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। वेयर एज मेथड की वजह से क्वालिटी इंप्रूव होती है और स्टैंडर्डाइजेशन होती है। मैंने कुकीज़ का एग्जांपल दिया ना अभी, उससे क्या हुआ, आपका प्रोसीजर, आपका मेथड बहुत ही क्या चल रहा था, स्टैंडर्डाइज वे में चल रहा था, आपकी सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ वे में चल रही थी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कंपनी के लिए मेथड सेट करके रखा हुआ था। देन इफ रूल्स आर नॉट अलाउड देन देयर इज स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर इट। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। वो होता है ना, कई एरियाज में लिखा होता है नो स्पिटिंग, बट वहाँ पे कोई थूक फेंक देता है तो फट से पुलिस वाला आके उसके 100 का फाइन काट देता है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पे लिखा होता है कि यहाँ पे दिल बना के राजा लव्स दिस लिखना मना है, बट जब लड़का लड़की ऐसा कर रहे होते हैं तो पुलिस वाले आते हैं और चालान काट देते हैं। तो ये क्या है? और उसके अलावा स्कूटी पे बोलते हैं कि वो पहन के चलो, क्या होता है वो, हेलमेट, ठीक है। और आजकल तो मास्क भी पहनने के लिए बोलते हैं, और जो लोग दिखते हैं बिना मास्क के या बिना हेलमेट के उसको पकड़ के उनका भी चालान कटता है। तो ये क्या है, ये रूल्स हैं। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो इफ़ मेथड्स आर चेंज देन देयर कैन बी वार्निंग बट नो पेनल्टी। मेथड्स चेंज करने पे आपको वार्निंग ज़रूर मिलती है लेकिन पेनल्टी नहीं लगती। आपको ये ज़रूर बोला जाएगा अगली बार ऐसा किया ना जॉब से निकाल देंगे, लेकिन आपको ये नहीं बोलेंगे कि चल निकाल 100 की पत्ती। पेनल्टी नहीं लगती है लेकिन आपको एक वार्निंग ज़रूर दी जाती है। अब देखिए हम रूल्स और मेथड्स के इतने बार एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल का बॉक्स ही खाली छोड़ दिया। ये आप खुद फिल कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, रूल्स में नो स्मोकिंग वाला लिख सकते हैं आप, और मेथड्स में आप लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंस बिटवीन व्हाट, रूल्स एंड मेथड्स। आई होप आपको ये समझ में आए हैं। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन इज देयर, वहाँ पे आप अपना डाउट लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।